अच्छा, मेरा इंटरव्यू अच्छा का रहा। ये टफेस्ट क्वेश्चन जो आपको लगा? हाँ, मुझसे पूछा गया कि अगर आप एसडीओ हैं लगे रहिए, और दूसरा बोलूँगी गार्जियन फैमिली को बोलूँगी कि सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं होता है तो बच्चा बहुत डिमोटिवेट रहता है जीवन में। उस दौरान मेरे फैमिली ने कभी मुझे डिमोटिवेट ही नहीं आया होने तो दिया। कहें कि भाई नया, अब तो इसके पास मोबाइल हाई फाई होगा, अभी ये नोकिया का कह रही सर उसी को हम लोग जोड़ जाड़ के चला के अपना बीपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और बिहार सरकार में जो भी अधिकारी बनने वाले हैं उन सारे लोगों की सूची जारी हो चुकी है अब बिहार सरकार के द्वारा। और इसी कड़ी में जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, जो भी सफल अभ्यर्थी हैं, जो अधिकारी बनने वाले हैं, उन्हीं लोगों को खोजने के लिए, यानी उन लोगों से बातचीत करने के लिए हम लोग आए हैं सारण जिला के तरैया में। और 200 मीटर है यह स्थान तरैया बाज़ार से, और यहीं पे आए हुए हैं नेहा गुप्ता हैं, और उनसे भी उनका परिचय जानेंगे एक बार और सारी बातें करेंगे। आइए, महिला सशक्तिकरण क्या होता है और इसको कैसे किया जाए, कैसे महिलाओं को उनका सही से अधिकार दिया जाए, ये वही कर सकती हैं जो कोई महिला अधिकारी बने। हमारे साथ हैं नेहा जी। पहले तो आप बताइए कि अपना रैंक और अपना परिचय एक बार स्वयं से बता दीजिए कि सारे लोग परिचित हो जाएं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आप यहाँ आए। और मेरा रैंक 1053 है और मेरा नाम नेहा कुमारी गुप्ता हुआ। मेरे पिताजी का नाम रामेश्वर शाह है। और मैंने अपनी 10वीं की पढ़ाई जो है यही मैकडोनल्ड हाई स्कूल देवरिया से किया है, और मैंने स्नातक और 12वीं की पढ़ाई HR कॉलेज अमनौर से किया है, और मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से किया है। एक बात बताइए, आपका जो इसका परीक्षा था कब हुआ है, कौन सा बीपीएससी का? ये 67वीं बीपीएससी का परीक्षा था, और इसका परिणाम कल शाम को, परसों शाम को आया हुआ था। अच्छा, आपने जो स्नातक HR कॉलेज से किया है, तब तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि स्थानीय स्तर पे पढ़ाई करके और बीपीएससी क्वालिफाई करना एक बड़ी बात होती है। क्या तैयारी की रणनीति थी आपकी? मेरी रणनीति थी कि मैंने प्रीलिम्स मेंस दोनों को साथ में लेकर पढ़ाई किया। मैंने पहले न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए देखना, कुछ चैनल से यूट्यूब पे उसको फॉलो करना, फिर कुछ शिक्षक है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना कोचिंग में। और मैंने हमेशा नोट्स जो है वो खुद ही बनाया। शॉर्ट नोट्स, पहले लॉन्ग नोट्स मतलब उसको पढ़ती थी, फिर शॉर्ट नोट्स बनाती थी, फिर उसको याद करना एकदम, क्योंकि इसमें लेखन शैली बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो मैंने सभी चीज़ों को देखते हुए एक सटीक योजना बनाकर और धैर्यपूर्वक तैयारी करती रही, और फिर आज उसका परिणाम है। अच्छा, आप एक नौकरी कर रही थी, उसके बावजूद भी इतनी तैयारी कैसे संभव? हाँ, मैंने अभी पिछले ही कुछ महीने पहले मैंने अमीन के पद पे ज्वाइन किया था। वर्तमान में मेरी पोस्टिंग जो है आरा जिला आरा सदर में ही है। और इसके बावजूद एक डेडिकेशन था कि हाँ मुझे ऑफिसर अधिकारी बनना है, तो मैंने हमेशा से एक डेडिकेशन था कि बस बनना है। तैयारी करती रही लगातार। 64वीं मेरा पहली बार बीपीएससी था। मैंने पहली बार में ही प्रीलिम्स भी पास किया था, लेकिन वही है कि फाइनल अभी तक नहीं हो पाया था। तो फिर ये मेरा तीसरा प्रयास था और मैंने अंततः इसमें सफलता मुझे मिला। और अच्छा, नौकरी करते हुए जो तैयारी आपने की, कितना घंटा पढ़ाई की थी? पढ़ाई मैंने कभी घंटा देख के पढ़ाई नहीं किया, समय देखकर मैंने कभी पढ़ाई नहीं किया। मेरा सुबह एक रणनीति बनाती थी मैं, इतना टारगेट रहता था कि इससे इस सब्जेक्ट से इतना, इस सब्जेक्ट से इतना टारगेट पूरा करना है। टारगेट पूरा हो जाता था, फिर तभी सोती थी। टारगेट यानी पहले सिलेबस देखती थी, उसके बाद उस अनुसार आपने अपना रणनीति बना लिया कि हमको इतना कवर कर लेना है। हाँ, एक पैटर्न करके, एक पैटर्न देखते हुए एक रणनीति बना के सुबह टारगेट फिक्स करना, और दिन भर अपना समय निकाल के उसको पूरा करने के बाद फिर सोना। मतलब वो जीवन का, दैनिक जीवन का हिस्सा अच्छा, था। सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया कितना घंटे यूज करती थी? क्योंकि ये बीमारी है ना, लोग पढ़ाई नहीं कर पाते इसके यूज के चलते। सुबह में मैं जो कुछ घरेलू काम था उस कार्य के दौरान मैं न्यूज़ वगैरह लगा देती थी, सुनते रहती थी। काम के दौरान भी हमेशा मेरे फ़ोन में कुछ चलते रहता था कि हाँ उसको सुनना, कहीं कुछ डिबेट हो रहा है कोई चैनल पे तो उसको सुनना। मेरा काम भी हो जाता था, पढ़ाई भी हो जाता था, फिर उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। और सोशल मीडिया अगर पढ़ाई से इतर कहा जाए तो मुझे याद नहीं, बहुत कम सोशल मीडिया यूज करती थी। बस जो पढ़ाई से हुआ, कभी कभी तो एकदम व्हाट्सएप यूट्यूब कभी खुलता भी नहीं था।
और मतलब बस पढ़ाई तक ही सीमित रहा, इतना दिन तक जर्नी पढ़ाई तक ही सीमित रहा मेरा। अच्छा, जो बोलते हैं सोशल मीडिया पे जो न्यूज़ वगैरह आते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, उसका क्या रोल होता है बीपीएससी या फिर किसी भी कंपटीशन के तैयारी में? बहुत बड़ा रोल होता है उसका, तो मैं बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि टेलीग्राम पे ही चैनल है, अभी हर चीज़ टेलीग्राम पे, हर पीडीएफ, हर बहुत सारे लोग जो हैं, हाँ बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि कुछ चैनल्स हैं, इनसाइड बीपीएससी एक चैनल है, उस पर आपका डेली न्यूज़पेपर का सब कटिंग आता है। हमारा बिहार चैनल है, उस पर बिहार से जुड़े सारे न्यूज़ आते हैं। और भी बहुत सारे चैनल हैं, एक वर्ल्ड अफेयर चैनल है, उसको मैं हमेशा से सुनती थी, उसमें प्रशांत धवन सर आते थे। तो कुछ चैनल्स जो है वो बहुत सटीक ज्ञान और अच्छी जानकारी देते हैं, जो हमारे तैयारी में बहुत मदद की है। अच्छा, मोटिवेशनल स्पीकर आकर इसमें कितना रोल अदा करते हैं? बिगाड़ते हैं या बनाते हैं? मुझे लगता है कि बाहरी मोटिवेशन उतना मायने नहीं रखता है, जो आपको एक अपने फैमिली को देख के मोटिवेशन मिलता है, जो आपके अंदर एक आग रहता है, वो मोटिवेशन खुद ही अंदर से उत्पन्न होता है। बाहरी मोटिवेशन भी कुछ हद तक मायने रखता है, लेकिन वास्तविकता रूप में देखा जाए तो जो आंतरिक मोटिवेशन है वो बहुत मायने रखता अच्छा, है। सफलता का श्रेय स्वयं के मेहनत के अलावा और किसे देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने परिवार को देना चाहूँगी, मेरे मम्मी पापा, मेरी दीदी, मेरे छोटे भाई बहन, जिन्होंने कभी मुझे क्योंकि दरअसल ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी होती है परीक्षा का, कभी सफलता असफलता सभी आते रहते हैं जीवन में। उस दौरान मेरे फैमिली ने कभी मुझे डिमोटिवेट ही नहीं होने दिया, वही हमेशा नहीं बोला लो कि आ जाओ घर? कभी नहीं। मेरे घर में लड़का लड़की में कभी अंतर नहीं किया गया। मैं एग्ज़ाम देने जाती थी, मेरी दीदी हमेशा एकदम बोलती थी तुम जाओ, हम हैं, जब तक हम हैं चिंता नहीं करना है। मेरे पिताजी का जब भी कुछ आलसपन आता था, पिताजी का मेहनत याद आता था, मम्मी का संघर्ष याद आता था, लगता था नहीं आलस नहीं करना है, बस जब होगा पूरा सपना तभी चैन का सांस लेना है। और आज उसका परिणाम है कि एक अधिकारी के पद पे मैं चयनित हुई हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो फेल हो जाते हैं, यानी कि जैसे जो कंपटीशन के तैयारी में रहते हैं या चाहे कोई भी हो, यूपीएससी बीपीएससी, उसमें फेलियर भी होते हैं लोग, सफलता भी मिलती है, तो उन लोग को क्या बोलिएगा जो कि फेलियर्स होते हैं आगे की तैयारी के लिए, उनके लिए क्या मोटिवेशन होगा आपकी तरफ से? मैं बोलूँगी कि उन्हें बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। मायूसी आती है, मैंने भी बहुत 2 बार, पिछले बार से मेरा भी फाइनल रिजल्ट नहीं हो रहा था, मायूसी तो आती है, लेकिन छोड़ना नहीं है। मतलब इतना जब हम पहुंच चुके हैं, इतना मेहनत किया है मैंने, पीटी पास किया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसके उपरांत भी अगर सफलता नहीं आ रहा है तो घबराना नहीं है। बीच में अगर रन छोड़ दिए तो फिर वो हासिल नहीं हो पाएगा। बस डेडिकेट होके करते रहिए, दृढ़ संकल्प रहिए कि मुझे लेना है और वो मिलेगा। एक मतलब मेहनत का परिणाम एकदम मिलता है, उसका उदाहरण खुद मैं भी हूँ। बहुत मेहनत किया था मैंने और आज हूँ मैं। तो मैं बोलूँगी छोड़िए मत, लगे रहिए। और दूसरा बोलूँगी गार्जियन फैमिली को बोलूँगी कि सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब रिजल्ट नहीं होता है तो बच्चा बहुत डिमोटिवेट रहता है। उस समय अगर जो फैमिली सपोर्ट करता है ना, वो जो सपोर्ट है वो कहीं बाहर से नहीं मिलता है, फैमिली ही सबसे ज़्यादा मायने रखता है वहाँ। अगर फैमिली सपोर्ट दे रहे हैं तो फिर हौसला से आगे तैयारी करते रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा, बीपीएससी का जो क्वेश्चन पैटर्न होता है, हाँ वो बिहार से कितना होता है और फिर वर्ल्ड वाइड या फिर जी, नेशनल कितना होता है? देखा जाए अगर करंट अफेयर आप देखेंगे तो करंट अफेयर 28 से 30 नंबर का होता है प्रीलिम्स में। और बिहार से संबंधित क्वेश्चंस तो बहुत होते हैं, मतलब उसमें भी 30 के अप्रॉक्स उसका भी योगदान रहता है। फिर साइंस के क्वेश्चंस रहते हैं उतना ही के अप्रॉक्स, और हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स का ये हो गया। और मुख्य परीक्षा की बात करें तो उसमें तो अब तो चेंज हो गया है, जब मैंने 67वीं में ही लास्ट ऑप्शनल जो है वो हटा दिया गया है, मेरा हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल था, तो अब जो है एसए को जोड़ा गया है। तो उसके अनुसार देखा जाए तो सभी सब्जेक्ट को लेके तैयारी करते रहे। प्रीलिम्स और मेंस का अलग तैयारी कभी नहीं करना चाहिए, दोनों को कंबाइंड करके तैयारी कीजिए, ताकि मतलब सफल जो ये नहीं कि पहले प्रीलिम्स का किए फिर प्रीलिम्स हुआ तो मेंस का किए, वैसे नहीं, दोनों को कंबाइन करके तैयारी कीजिए। सब इंटरव्यू कैसा गया? चूंकि एक हुआ होता है ना कि इंटरव्यू सब भी गा देगा, ऐसा कुछ क्या है इंटरव्यू का? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा मेरा। वहाँ पे मैं गई, बोर्ड कौन सा था आपका? मेरा वहाँ पे नदी का नाम था बोर्ड में। अच्छा। मेरा जो बोर्ड था वो कोसी नदी, अच्छा। जैसे गंडक, गंगा, कोसी, सोन, ये सब था।
तो मेरा जो था वो यानी छपरा से कोसी में खगड़िया वाला था। साइड में आपके नदी के लिए भेज दिया। हाँ, चेयरमैन थे वो, बहुत पोलाइट, बहुत अच्छा लगा। पहले तो बहुत डर लगता है अंदर जाने से, पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही एंट्री किए वहाँ पे बहुत कंफर्टेबल फील कराया गया। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बहुत इजी वे में पूछा गया है। मुझे क्वेश्चंस कुछ मैंने बताया और कुछ नहीं आया उसका मैंने डायरेक्टली बोला माफ़ कीजिएगा सर, मुझे नहीं पता है। तो मुझे लगता है वहाँ आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है और बेसिक नॉलेज होना चाहिए और कुछ पर्सनालिटी टेस्ट भी होता है। तो ये सब मिला के ओवरऑल देखा जाए तो इंटरव्यू भी मायने रखता है और अच्छा रहा, अच्छा, मेरा इंटरव्यू का अच्छा रहा। ये टफेस्ट क्वेश्चन जो आपको लगा? हाँ, मुझसे पूछा गया कि अगर आप एसडीओ हैं, अगर किसी जगह पदस्थापना अनुमंडल है में। अनुमंडल में, तो फिर कहीं भ्रूण हत्या हो रहा है, किसी क्लिनिक में भ्रूण जांच होता है, तो वहाँ पे आप उस चीज़ को कैसे मतलब टैकल कीजिएगा। तो उस समय मैंने बताया कि मैं ऐसे पहले जानकारी लूँगी सही में वहाँ उस क्लिनिक में वेरीफाई भ्रूण कीजिएगा। हाँ हो रहा है कि नहीं। अगर वाकई जानकारी सही होगा तो फिर मैं उस क्लिनिक को सील करूँगी। तो वहाँ पे फिर एक्ट वगैरह पूछने लगा लोग कि किस एक्ट के तहत, तो वो थोड़ा सा मुझे नहीं मालूम था, तो वहाँ पे वो थोड़ा टफेस्ट क्वेश्चंस लगा। बाकी सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया और मैंने सहजता से उसका जवाब दिया था। अच्छा, चयन किस पद पे हुआ आपका? मेरा अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी के पद पे चयन ओबीसी। हुआ है। ओबीसी कल्याण अनुमंडल पदाधिकारी पे। अच्छा, इसका कार्य क्या होता है, थोड़ा सा हमको समझाइए। इसमें वही है, जितने भी बीसी ईबीसी जो भी समुदाय हैं। अच्छा, कौन कौन आता है? ओबीसी, बीसी, ईबीसी, क्या कौन कौन देखिए सा? जैसे ओबीसी यानी बीसी बिहार में अच्छा, बीसी backward हो गया class। बैकवर्ड क्लास, और अत्यंत पिछड़ा है जो ये आप EBC। ईबीसी हो गया एक्सटर्नल बैकवर्ड क्लास। तो इन दोनों के कल्याण से संबंधित जितने भी कार्य होंगे एक अधिकारी के रूप में मुझे देखना होगा। अच्छा। तो ये मेरे कार्य होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इसी में स्टाइफन से रिलेटेड कुछ भी इसमें फंड वगैरह भी आते हैं? हाँ आते हैं। इसमें बड़ा घुसखोरी होता है, कैसे रोकिएगा? अ, अक्सर देखा जाता है, समाचार पत्रों में हाँ, आते हैं। ये जो भ्रष्टाचार का जो मतलब मुझे लगता है कि ठीक है, बहुत भ्रष्टाचार को बहुत बड़ा एक ये बना हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक व्यक्ति विशेष पे डिपेंड करता है, क्योंकि प्रशासन में सभी भ्रष्ट रहते तो फिर प्रशासन चलता कैसे। कुछ तो अच्छे व्यक्ति हैं, तो व्यक्ति विशेष के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है, उनका सोच क्या है। लेकिन हाँ, हर जगह बुराई है तो अच्छाई भी है। बहुत अच्छे लोग प्रशासन में हैं जिनके कारण आज सभी विकासकारी योजनाएं चल रही हैं। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा व्यक्ति विशेष पे, सभी को नहीं ऐसे बोल सकते यानी हैं। करियर में सफल और ईमानदार रहिएगा। बिल्कुल रहेंगे। बिल्कुल, वो घर से ही मुझे दिया गया है, हिदायत दिया गया है कि नहीं चाहे जो भी हो अपना मतलब काम करना है, ईमानदारी से काम करो। शुरू पिताजी का भी मैंने, माताजी का, घर में सब लोग का शुरू से ही देखा हुआ है। मेरे घर का पहला यही रहा है, थीम ही रहा है ईमानदारी। तो शुरू से ही मुझे संस्कार भी मिला हुआ है वैसा, तो मैं उस चीज़ का प्रयोग अपने प्रशासनिक दायित्व में भी करूँगी। अच्छा, छोटी बच्चियां मिलने आपसे आ रही हैं, शायद आपकी विद्यार्थी हैं, आप शिक्षिका भी हैं। सब आई हुई हैं। तो सब एक बार पीछे दिखाइएगा, आलोक जी। इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो मिलने आए हैं इनसे। तो जो छोटे जो बच्चियां हैं जो फिलहाल शिक्षा ग्रहण कर रही हैं और अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में फंस जाती हैं, तो उनके लिए क्या बोलिएगा आप और कैसे वो आगे बढ़ें? मैं जब यहाँ गांव में जब ग्रेजुएशन के 10th क्लास में मैं ट्यूशन पढ़ाती थी और लड़कियों से मेरा विशेष लगाव रहा है। सभी बच्चियाँ आती थी पढ़ने, सबको मतलब एक एम था, लक्ष्य है मेरा कि उनको सशक्त करो, उनको कम से कम इतना बताओ। मैंने कि उनको जानकारी नहीं है, गाइडलाइन नहीं मिलता है। सक्षम तो सब लोग हैं करने के लिए, अगर गाइडलाइन सही से मिले तो सब लोग बहुत बेहतर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रहते हुए सभी बच्चों को पढ़ाती थी और बहुत अच्छा लगता था, और उन लोग के लिए मैं डेडिकेशन भी हूँ और उन लोग को सिखाती थी कि नहीं, नौकरी लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है तुम शिक्षित रहो। पहले शिक्षित हो, घर परिवार सब मतलब सब कुछ देखते हुए अपना चलो। ये नहीं कि हाँ नौकरी ही, बहुत लोग होते हैं गार्जियन लोग, ठीक है नौकरी को नहीं समर्थन देते हैं, तो ठीक है नौकरी नहीं, लेकिन बस अच्छा एजुकेटेड रहो ताकि बाहर, हाँ कहीं बाहर कहीं जाओ तो किसी का ये नहीं करना पड़े। तो मैंने इसको महत्व हमेशा उन लोगों को सिखाया है। संदेश क्या दीजिएगा जो भी, क्योंकि यहाँ की नहीं, जहाँ तक लोग वीडियो देखें, जो बच्चियाँ देखें या फिर जो गार्जियन है वो देखें, उनके लिए क्या संदेश दीजिएगा? मैं सबसे पहले बोलूँगी उन गार्जियन लोग को कि अपने बच्चों पे विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए, उन लोग को छोड़िए, ओपन थोड़ा सा खुला छोड़िए।
स्पेस दिया जाए। हाँ, उन लोग को स्पेस दीजिए, और अगर उन लोग से कुछ गलती होता है तो माफ़ कीजिए, और फिर सब सपोर्ट कीजिए जब वो लोग गिरते हैं, उठते हैं। विश्वास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर मैं उन बच्चों को बोलूँगी कि अगर गार्जियन का विश्वास है तो उसको बनाए रखिए, क्योंकि कुछ लोग तोड़ भी देते हैं ना, छात्र भी कहीं कहीं इसमें धोखाधड़ी कर देते हैं अपने गार्जियन। हाँ, लेकिन बच्चों को भी ये दायित्व होना चाहिए कि माता पिता अगर विश्वास किए हैं तो वो उस चीज़ को बनाए रखे, और सक्सेस मतलब जीवन में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी है। गार्जियन का विश्वास बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बच्चों से बोलूँगी कि हर बड़े लोग हैं उनका बात माने, अपना जो भी दायित्व है, पढ़ाई लिखाई जो भी है ईमानदारी से करें, और डेडिकेट है, क्योंकि हम लोग भी गाँव से ही पढ़ाई किए हुए हैं और आज यहाँ हैं, यहीं से शिक्षा हुई है। यहाँ पे हमारे सर है स्टूडेंट। अच्छा हैं विषय ना देखिए सर खुशी के मारे मतलब बोल नहीं पा रहे हैं, बीपीएससी क्वालिफाइड। तो जब किसी भी गुरु का शिष्य जब सफल होता है तो खुशी कहा नहीं जा सकता है। आप भी हैं इनके टीचर, आप भी हैं? हाँ, हमने के टीचर ऐसे गार्जियन ऐसा सब कुछ ऐसा। कैसा अरे कितना बताओ नहीं के जा सकता कौना शब्द ना कौना शब्द में ई हम एक के उच्चारण करी है हमरा नहीं के बुझा। अच्छा, तब शुभकामना भाई, एकदम तब गांव के नाम रोशन किया है, हम लोग का नाम रोशन किया है, पूरा नाम रोशन। हाँ, तब अपना बानी शिक्षक जी, गार्जियन के चाचा जी हैं, चाचा जी बड़ी हम खुश हैं, खुश का क्या कहें वर्णन। भतीजी अब अधिकारी बन जी जी, बड़ी खुश बने। अच्छा, ये पिताजी हैं, और कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत आनंद लग रहा है, और हमारे साथ साथ गांव जवार के जितने भी बुजुर्ग चाहे सभी लोग हैं, रिश्तेदार लोग सभी खुश हैं, बाहर में भी खुश लोग हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। इनसे उम्मीद तो हम यही किए थे ये कुछ बने जी, जितना बने आगे बढ़े, बस सपोर्ट मेरा रहेगा। और आपने सपोर्ट किया? जी, मैं सपोर्ट मेरा था ही। हाँ, माता जी हैं, कैसा लग रहा है? जी, मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज हमारी बिटिया एक अफसर बनी। हम चाहते हैं कि हाँ, गांव के भी सभी बच्चे, सभी बिटिया लोग हैं, सब लोग आगे बढ़े और गार्जियन लोग साथ दें। जी, अच्छा, बिटिया लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? समाज में जो भी बिटियां हैं, हम तो सब बिटिया लोग को यही संदेश देती हूँ कि अपने माँ बाप का कहना मानते हुए, सभी को मतलब सब देखते हुए आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो और कामयाब बनो। गार्जियन का विश्वास रखते हुए आप लोग आगे जी जी, मैं सब बेटी लोग को यही बोलती हूँ। सब बच्चे हमारे हैं, बच्चियाँ हमारी पढ़ाती थी, सभी बच्चे आए हुए हैं मिलने के लिए दीदी से कि दीदी हमारी एक अफसर बन गई। जी जी हाँ, तो सब बच्चे लोग आए हुए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ। साथ साथ मेरे गांव वाले लोग तो मैंने कहिए मत, हम लोग से ज़्यादा तो हमारे गांव वाले खुश हैं। हम तो खुश हैं ही, प्लस सबके सभी बाजार पर हम लोग के पटना से आने से पहले दीपावली शुरू हो गया है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सारे गांव के लोग, बाजार के लोग पूरे मिठाई बांटते हुए एकदम हम लोग का स्वागत किए, बहुत अच्छा लगा। कल से हम लोग सब लोग आ रहे हैं, हम लोग उन्हीं के स्वागत में लगे हुए हैं, बधाई दे रहे हैं हमारी बिटिया को। शुरुआत हो गई ना आपके घर से पहले। जी जी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ। लक्ष्मी की पूजा होती है और आपके यहाँ लक्ष्मी ऑफिसर बन गई। जी जी, हाँ जी जी। चले भाई साहब, इनके कैसा लग रहा है, बहन बन गई ऑफिसर? बहुत खुशी लग रहा है, हम लोग को मोटिवेशन मिला है कि कम से कम दीदी जैसा बनना है। छोटे? हाँ, छोटे हैं, पूरे गांव में खुशी है, सब लोग बहुत खुश है, पूरा मार्केट में मिठाई बट रहा है, पूरा गांव में मिठाई बट रहा है। समझिए एक तरह से हम लोग का दिवाली कुछ दिन पहले ही आ गया। आप क्या बनना चाहिएगा दीदी को देखकर? मैं भी दीदी के जैसा ही बनना चाहूँगा, दीदी के जैसा। हाँ, इसी टाइप। हाँ, अभी हम अपनी हाल ही में स्नातक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पास किया हूँ, अब तैयारी चालू करूँगा मैं भी। अच्छा, ये भी भाई हैं आपके? अरे कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ, मेरे परिवार वाले बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है मेरे, जैसे गांव में मोहल्ले में बहुत खुशी, मतलब बाजार तक खुशी की जो माहौल है, पूरा जिले में भी पूरा रोशन, मतलब दिल रोशन कर दिया। हाँ, आप भी बनना चाहिए ऑफिसर? मैं तो ऑफिसर बनना चाहता था, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस से। मैं अभी जेईई की तैयारी। लोग भी बहुत ज्यादा ऑफिसर बन रहे हैं। हाँ, जो भी बीटेक के ज्यादा वो आते हैं लाइन में, मतलब ऑफिसर ही सब जैसे आते अधिकारी में, ज्यादातर पदाधिकारी लोग बन रहे हैं, ऑफिसर लोग। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति शाह है। अच्छा, तो बहन तो बन गई अधिकारी? हाँ, इस चीज़ के लिए हम लोग का इस चीज़ का बहुत दिन से इंतजार था, और हम लोग अपना मतलब सारा एफर्ट लगाए थे दी से कि हाँ आपको करना है तो करना है।
आपको एक अधिकारी बनना है तो बनना है। और दी का भी, था पूरा। हाँ, दी का भी सपना था कि वो उनको एक अधिकारी ही बनना है, जो अपने वो सपने को पूरा की। मेरे मम्मी पापा सारे सब लोग का यही सपना था कि दी एक अधिकारी बने, जो उन्होंने बहुत अच्छे से अपना निभाया, कर्तव्य निभाया, और आज एक अधिकारी के रूप में हमारे सामने है। जो आप लोगों ने सोचा हो गया, हाँ, बहुत खुशी हो हाँ, रही है। बहुत बहुत ज्यादा खुशी हो रही आप है। क्या बनना चाहिएगा? मैं भी दी के जैसा अधिकारी अब बनना सवाल है उठेगा मुझे। ना पूरे परिवार हाँ, का। मुझे दी से भी आगे जाना है। यूपीएससी। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ यूपीएससी। हाँ हाँ बिल्कुल। और अभिनंदन सर हैं हमारे, और सर जो है काफ़ी यहाँ पे एक टॉपर मशीन जो होता है ना, वो हमारे अभिनंदन सर हैं 12वीं और 10वीं के बच्चों के लिए। बिहार टॉपर हमेशा देते हैं, बिहार बोर्ड का टॉपर। सर आपके क्षेत्र में कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और मेरे क्षेत्र में ऑफिसर की कमी रह गई थी। अच्छा। और टॉपर के बाद ऑफिसर। हाँ, टॉपर के बाद ऑफिसर, और ये भी लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात से हुई है कि इस साल जो बीपीएससी का रिजल्ट हुआ है, उसमें अधिकारी और शिक्षक बहुत ज़्यादा निकले हैं, जिसमें नेहा ने तरैया का एक आइकन बन गई, और हाँ, आदर्श बन गई। और आज शायद तरैया अब जब भी किसी बच्चा या किसी भी स्टूडेंट को तैयारी करना हो, तो शायद नेहा उसके लिए मोटिवेशन बनेगी। और इसके लिए मैं नेहा को बधाई देता हूँ। और इस क्षेत्र में नहीं, उनके माता पिता बहुत कोऑपरेटिव हैं, और नेहा बचपन से ही अद्भुत मतलब स्टूडेंट थी। और इनके एक बहन है प्रीति, कुसुम, हाँ। वो तो पढ़ने में मतलब बहुत अच्छी। अब ये बता दें इन लोग को, मतलब लड़की तो है, लेकिन इसको कभी भी ध्यान ये नहीं रहता है कि हम अपने फैशन पर जोर डालें। अभी मैंने आया तो अब कहेंगे भाई नया, अब तो इसके पास मोबाइल हाई फाई होगा। अभी ये नोकिया का कह रही सर, उसी को हम लोग जोड़ जाड़ के चला के अपना यहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज जो भी युवा हैं, अगर मोबाइल अच्छा है तो उसको अच्छा उपयोग करें, सदुपयोग करें। लेकिन आज दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जिस बच्चों को अगर लगता है कि हमको पढ़ाई का पैसा कम है, हम पटना छपरा या कहीं जा के नहीं पढ़ सकते हैं, तो आज तो शिक्षा घर में है। अब 400 रुपये का अगर रिचार्ज कर रहा है कोई भी बच्चा, अगर वो पढ़ाई में यूज कर ले, तो नेहा जैसे अधिकारी ज़रूर बन सकता है।